दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। कल्पना जी फूलों से नई बहू की अगवानी कर रही थी। वो सबसे पहले अपनी नई बहू सपना को दादी सास के पास ले जाती हैं। जैसे ही नई बहू सपना दादी सास के चरण स्पर्श की, दादी जी ने आशीर्वाद के साथ साथ नसीहत और सलाहों की झड़ी लगा दी। कहा, बहू रोज बड़ों के और अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करना, ये तुम्हारा फर्ज है। कुछ दिन बाद जब सपना के मम्मी पापा उसके ससुराल आए तो सपना के पति ने आगे बढ़कर के अपने सास ससुर का पैर छुआ तो दादी जी को शायद अच्छा नहीं लगा। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके जाते ही सपना के पति से बोली कि क्यों रे, तुझे क्या ज़रूरत थी उनके पैर छूने की? वैसे भी दामाद से कौन पैर छुलवाता है? शैलेंद्र जी ने कहा, क्यों दादी, क्या हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अपनों से बड़ों के पैर छूने चाहिए? और ये तो दो तरह का व्यवहार हुआ ना, क्यों बहू के लिए और बेटों के लिए? और जब सपना मेरे मम्मी पापा को और आपको, घर में सभी को इज्जत और सम्मान दे सकती है तो मैं क्यों नहीं उसके मम्मी पापा को वो सम्मान दे सकता हूँ? इस पर दादी बोली कि तू बहुत भोला है रे, ये तो समाज के नियम और सोच है कि दामाद भगवान समान होता है और भगवान से भी कोई पैर छुलवाता है। इस पर शैलेंद्र की मां कल्पना जी, जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी दादी के उसूलों और नियमों में काट दी थी, मन में निश्चय करते हुए कि मेरे साथ जो हुआ वो अपनी बहू के साथ नहीं होने देगी। आखिर वो भी किसी की बेटी है। वे बोली, सही ही तो कहता है शैलेंद्र माँ जी, जब बहू बेटी बन सकती है तो दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता है? बस अब इसी सोच को तो हमें बदलना होगा। सपना खड़ी अपने भाग्य को सराह रही थी और ससुराल को लेकर उसका सारा डर जाता रहा, क्योंकि उन्हें इतनी समझदार माँ समान सास और सभी की इज्जत और सम्मान करने वाला पति जो मिला था। बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।